Assalamu alaikum dear students, welcome to Introduction to Bioinformatics class. We have started our lectures of structural bioinformatics and in structural bioinformatics we have discussed about molecular docking. So this is our lecture number 16. Okay. In recap, we have discussed about in the last week we have discussed about the molecular docking, what is molecular docking, and we understand molecular docking through an example of key and lock. So we will just have a very quick revise of this molecular docking. What is molecular docking? Docking is basically दो molecules के दरमियान एक इंटरेक्शन होती है और फॉर एग्जांपल वो जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन हो सकता है और दूसरा प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हो सकता है, प्रोटीन का किसी ड्रग के साथ इंटरेक्शन हो सकता है या प्रोटीन का न्यूक्लियोटाइड या डीएनए के साथ जो इंटरेक्शन हो सकता है. तो डॉकिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं कि प्रोटीन की हम कोई एक्टिव साइट्स देखते हैं और इसी तरह से जो लाइगेंड है which is playing a role of key, हम उसकी भी डायरेक्शन को देखते हैं कि किस जगह पर या किस एक्टिव साइट पर प्रोटीन में जो लाइगेंड है वो जाकर बाइंड हो सकता है. तो हम उस साइट को बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, की एंड लॉक की एग्जांपल से हमने अंडरस्टैंड किया था कि की जो लॉक जो है वो बेसिकली उसकी कोई स्पेसिफिक की होती है. अगर सपोज़ कोई और डिफरेंट की हम यूज़ करें, वो इसके साथ इसमें इंसर्ट तो हो सकती है बट इट कैन नॉट यूजुअली अनलॉक द लॉक जस्ट बिकॉज कि वो उसकी स्पेसिफिक की नहीं है. ठीक है, उसमें वो इंसर्ट तो हो सकता है बट इट कैन नॉट बी गोइंग टू ओपन द लॉक. सो that's why we have to find out or identify the specific region or specific site of a protein where a ligand which is playing a role of key has to be bind exactly on the exactly at the exact location of the protein. So this is a very simple and very famous example of lock and key. Example of a molecular docking we have understand it from through the lock and key example. ओके ये एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो बेसिकली इज़ प्लेइंग अ रोल ऑफ अ लॉक. अब ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है बेसिकली ये HIV वायरस 1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसको बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम अपना लाइगेंड जो है इसमें बाइंड करना चाहते हैं. तो NVP बेसिकली कोई एक ड्रग है जिसको हम लाइगेंड कह रहे हैं. इट हैज़ टू बी बाइंड at some specific or active region of the protein. फिर हमने देखा था कि सक्सेसफुल डॉकिंग मेथड्स जो होते हैं वो बेसिकली हाई डायमेंशनल स्पेस जो है, हाई डायमेंशनल स्पेस यानी कि अफेक्टिवली कोई ऐसी स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है जहाँ पर जाकर लाइगेंड ने अटैच होना होता है या बाइंड होना होता है टू चेक द रिएक्शन ऑफ द सर्टेन इंटरेक्शन. ठीक है, सो वी एक्चुअली कैलकुलेट दिस रिएक्शन और we calculate the scores or binding affinity through the scoring function. So स्कोरिंग फंक्शन की बेस पर जो हमें रिज़ल्ट मिलता है हम उससे अपनी डॉकिंग जो कर रहे होते हैं उसको हम रैंक करते हैं कि वो हाई है, लो है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है. ओके, अब मॉलिक्यूलर डॉकिंग में हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो बेसिकली कोई हम फॉर एग्जांपल हम कोई ड्रग जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं. उसके लिए हमारे पास जो स्टेप्स है हमें प्रोटीन के लिए प्रोटीन रिसेप्टर जो है उसके लिए हमें एक्टिव साइट आइडेंटिफाई करनी होती है. इसी तरह से पैरेलली हमें लाइगेंड जो ड्रग हम बाइंड करना चाह रहे हैं उसकी भी पोजीशन या उसकी डायरेक्शन भी हमें डिटर्मिन करनी पड़ती है. और आफ्टर दैट फिर जो हमारे पास मॉलिक्यूलर डॉकिंग का इंटरेक्शन के बाद हम उसकी बाइंडिंग अफिनिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं विद द स्कोरिंग फंक्शन. ओके, फिर इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ
इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डॉकिंग के बारे में बात की थी कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ डॉकिंग, जिसमें हमारे पास लॉक एंड की एक जिसको हम रिजिड डॉकिंग कहते हैं और एक फ्लेक्सिबल डॉकिंग है। रिजिड डॉकिंग बेसिकली एक फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं या फिजिकल रीजन कह सकते हैं प्रोटीन और लाइगेंड का, जहाँ पर दोनों जो है उनका इंटरेक्शन होता है और दे आर ट्रीटेड एज रिजिड। और फ्लेक्सिबल डॉकिंग में हम इंड्यूस फिट करते हैं कि जब हम उसको रोटेट करके देख रहे होते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर बेसिकली वो 3D स्ट्रक्चर में होता है या उसकी 3D शेप होती है, तो हम उसे रोटेट करके उसकी पोजीशन देख रहे होते हैं और उसकी डिफरेंट पोजीशंस हो सकती है और उसमें हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस को हम में से कोई एक सर्टेन जो स्पेसिफिक पोज यानी कि उसका जो पोजीशन है उसको देखते हैं एंड देन वी आइडेंटिफाई इट के यहाँ पर जो है इसकी बाइंडिंग हो सकती है। एवरी रोटेशन द एनर्जी इज़ कैलकुलेटेड, और हर रोटेशन पे हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और जहाँ पे हमें ऑप्टिमम एनर्जी का रिज़ल्ट मिलता है, बेसिकली हमें सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाली पोजीशन चाहिए होती है, तो वो हम फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके अब डॉकिंग जो है बेसिकली प्रोटीन लाइगेंड के दरमियान हो सकती है। लिगेंड बेसिकली कैन बी अ ड्रग, और किसी ड्रग को हम प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करके देखना चाह रहे हैं, या प्रोटीन को प्रोटीन के साथ देखना चाह रहे हैं, या प्रोटीन का न्यूक्लियोटाइड या डीएनए के साथ देखना चाहते हैं। तो इसमें डॉकिंग के एग्जांपल में मैं आपको एक एग्जांपल ये दे देती हूँ कि कैंसर के लिए कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो इन्हांस कर रहे होते हैं सेल ग्रोथ में, कैंसर सेल ग्रोथ में। तो अब हमने इस कैंसर को अगर हमें कंट्रोल करना है, उसकी ग्रोथ जो जो ऑलरेडी हो चुकी है उसको अब हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं। और इनहिबिटर्स क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली उस ग्रोथ जो इन्हांसमेंट हो रही है उसको हम कम करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से फिर हम प्रोटीन वो जो लाइगेंड जो इनहिबिटर होता है वो हम प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं ताकि जो है वो हमारी जो कैंसर सेल ग्रोथ है वो स्टॉप हो सके। ओके ये था प्रोटीन और लाइगेंड। प्रोटीन का हम ड्रग के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, प्रोटीन का प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, और हम प्रोटीन का न्यूक्लियोटाइड के साथ जो है डॉकिंग कर सकते हैं। ओके ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर। अब जो है हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, किस तरह की इंटरेक्शंस होती हैं, फिर उसके की स्टेजेस जो है डॉकिंग के जो एक वर्क फ्लो है डॉकिंग का वो क्या है, उसकी सॉफ्टवेयर्स क्या और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। ओके अब हमारे पास सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन में हमारे पास ये 4 तरह की डिफरेंट इंटरेक्शंस हैं, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आती है। दिस इज़ नंबर 1, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में हमारे पास क्या होता है कि जो कोई भी मैटर या मॉलिक्यूल है, एटम्स हैं, उनमें जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। अब पॉजिटिव जो होता है उनका अट्रैक्शन होता है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो उसका रिपल्शन होती है। तो इस तरह की फोर्सेस क्या करती हैं, इंटरेक्शन करती हैं, ठीक है। और फोर्सेस विद इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन आर ड्यू टू चार्जेस। अब डिफरेंट इंटरेक्शंस में वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो दिस इज कम्स इनटू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ओके नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्सेस में हमारे पास आता है इंड्यूस्ड जो बाइंडिंग होती है। ओके हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्सेस की, जिसमें हम ये कह रहे थे कि जो इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्सेस है बेसिकली दीज आर वाइडली नॉन एज नॉन इज़ प्रोबेबली द वेंडर वॉल्स इंटरेक्शन। इन फोर्सेस को हम वेंडर वॉल्स इंटरेक्शन भी कहते हैं। और वेंडर वॉल्स इंटरेक्शन को अगर हम उसकी डेफिनेशन में देखें तो इसमें हमें ये पता चलता है कि ये इस तरह की इंटरेक्शंस होती हैं जिसमें हम खुद से जो है इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस जो है वो इंड्यूस करवाते हैं बिटवीन 2 एटम्स और एनी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यू कैन से दैट ये जो इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्सेस है इसमें हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रो फोर्सेस जो है उनका इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। सो थर्ड इंटरेक्शन इज स्टीरिक फोर्सेस। स्टीरिक फोर्सेस जो होती है वो बेसिकली इसमें हम ये कह सकते हैं कि दीज आर लाइक
और अच्छा, अब हम बात कर रहे थे स्टेरिक फोर्सेस की। और स्टेरिक फोर्सेस बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन में इसको देखें तो दीज आर द नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस दैट इन्फ्लुएंस द शेप। मीन्स दैट कि ये नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस होते हैं और ये जो है स्टेरिक फोर्सेस में वो अपनी शेप को चेंज कर रहा होता है। जहाँ वो इंटरेक्शंस होते हैं जिसमें शेप चेंज हो रही होती है। और जिसको हम स्ट्रक्चर कह सकते हैं, हम प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में जो लीनियर स्ट्रक्चर था तो वो अब अपने आप को 3D स्ट्रक्चर में किस तरीके से जो है फोल्ड कर रहा है, उसकी फोल्डिंग किस तरह की हो रही है। और उसमें हमारे पास जो स्टेरिक इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से हमारे जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो उसकी शेप को डिक्टेट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की वजह से। और इसमें दूसरी बात ये करें कि दीज आर कॉज्ड बाय एंट्रोपी। अब हम एंट्रोपी को भी देख लेते हैं कि एंट्रोपी की वजह से जो है शेप्स जो होती हैं वो के अंदर चेंज आता है। एंट्रोपी में भी हम उसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में देख लें कि व्हेन द साइक्लिक प्रोसेस इज़ रिवर्सिबल देन द एंट्रोपी विल नॉट चेंज। अगर साइक्लिक बेसिकली इसको थोड़ा सा और पहले इसकी सिंपल एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी कैसे होता है। ठीक है, एंट्रोपी चेंज इस तरह से होती है कि कोई भी अगर मैटर है, मॉलिक्यूल्स हैं, अगर तो वो या तो वो रिवर्सिबल हो सकते हैं या वो इरिवर्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल में ये होता है कि हम उसको जो है अगर हमने जो है सैंड से या जो मिट्टी है उसके थ्रू हमने ब्रिक्स जो है वो बना ली है। ठीक है, अब हम उसको दोबारा जो है वापस जो है उसको अपनी पुरानी जो ओरिजिनल वर्जन था हम उसको वो दे सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हम एग की एग की एग्जांपल देखते हैं तो ये है इरिवर्सिबल। अगर आप एग को तोड़कर उसको अगर फ्राई कर लेते हो तो अब आप इसको वापस जो है वो एग दोबारा से नहीं एग में दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये जो कॉजेज़ एंट्रोपी के वो इस तरह की होती है कि या तो वो रिवर्सिबल है या वो इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पर इसको सिंपली थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये एक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। और इसमें प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द साइकिल द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल आइदर स्टे द सेम और इंक्रीज। या तो वो सेम रहेगा या वो अपने आप को और डिफरेंट अरेंजमेंट में चेंज कर सकता है। ठीक है, when the cyclic process is reversible then the entropy will not change। अगर तो जो साइक्लिक प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी जो है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, और अगर वो इरिवर्सिबल है तो वो अपनी शेप्स को चेंज कर सकता है। इसको दोबारा से हम इसकी एग्जांपल को समझते हैं कि एंट्रोपी में हमारे पास या तो वो डिफरेंट शेप्स में चेंज हो सकता है, यानी कि आप इसको अगर हम ब्रिक्स बनाते हैं तो हम दोबारा से उसको वापस जो है उसकी ओरिजिनल जो रॉ मटेरियल था उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में आप एग को दोबारा से उसकी पुरानी वाली वर्जन में हम नहीं ला सकते। तो यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट की बात होती है कि जो शेप्स है वो डिफरेंट अरेंजमेंट उसकी किस तरीके से होती है। तो दीज आर कॉज बाय एंट्रोपी। फॉर एग्जांपल इन केसेस वेयर okay in cases for example in cases where entropy is limited there may be forces to minimize। जहाँ पे एंट्रोपी जो है वो लिमिटेड है वहाँ पे फोर्सेस भी जो है वो मिनिमाइज है, मिनिमाइज द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वो जो सिस्टम है उसकी एनर्जी को भी मिनिमाइज कर देते हैं अगर एंट्रोपी जो है वो लिमिटेड होती है। तो ये डिफरेंट शेप्स पे डिपेंड कर रहा होता है, वो एंट्रोपी की वजह से हो रहा होता है। ओके, फोर्थ वन इज़ सॉल्वेंट रिलेटेड फोर्सेस। अब ये सॉल्वेंट रिलेटेड फोर्सेस क्या हैं कि जैसे कि सॉल्वेंट और सोल्यूट की एग्जांपल हमने बचपन से ही पढ़ी हुई है कि सोल्यूट फॉर एग्जांपल हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और जो शुगर है वो सोल्यूट है। अब सोल्यूट को आप सॉल्वेंट में ऐड करते हो और आप मिक्सचर बना रहे होते हो। तो इसमें क्या है कि दीज आर ड्यू टू द स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ द सॉल्वेंट। अब जो सॉल्वेंट है उसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से जो है वो सॉल्वेंट रिलेटेड फोर्सेस जो है वो एक्टिव हो रही होती है, जिसमें दीज स्ट्रक्चरल चेंजेस आर जनरेटेड व्हेन आयंस कोलाइड्स
proteins etc are added into the structure of solvent. अब जो अगर आप जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कैन बी योर प्रोटीन, तो उसमें आप जो चेंजेस लाना चाह रहे हैं वो आयंस या क्लोराइड्स या कोई प्रोटीन आप ऐड कर रहे होते, तो उसको आप जाहिर सी बात है उससे कैलकुलेट करते हैं, उससे पता चलता है कि क्या चेंजेस आ रही होती हैं. द मोस्ट कॉमनली आर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस. और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनके जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, वाटर के साथ जो इंटरेक्शन नहीं होता, वो प्रोटीन की जो इनसाइड स्पेस होती है वहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है, जो आउटसाइड होती है वहाँ पर वाटर का जो है वो इंटरेक्शन हो सकता है. तो ये था सॉल्वेंट रिलेटेड फोर्सेस के जब हम किसी सॉल्वेंट में कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आती हैं. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस इन मॉलिक्यूलर डॉकिंग. अब हम देखते हैं कि की स्टेजेस इन डॉकिंग क्या है. कि वेरी सिंपल, देयर आर वेरी सिंपल स्टेप्स. पहला स्टेप क्या है कि हमने जो रिसेप्टर या टारगेट या जो भी प्रोटीन है उसको हमने सेलेक्ट करना है और फिर हम उसको प्रिपेयर करेंगे. और इसके बाद है लाइगेंड सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन. आपने टारगेट जो प्रोटीन स्ट्रक्चर था उसको सेलेक्ट कर लिया, उसको प्रिपेयर कर लिया. प्रिपेयर मींस कि आपने उसकी एक्टिव साइट जो है वो प्रिपेयर कर लिया कि कहाँ पर जो है लाइगेंड ने या किसी प्रोटीन ने जो है वो बाइंड करना है. फिर इसी तरह से आप लाइगेंड सिलेक्शन करते हैं. लाइगेंड सिलेक्शन का भी एक प्रोसेस है. फिर उसके बाद आप उसको प्रिपेयर करते हो और देन उसके बाद जब दोनों पैरेलल आप सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आता है डॉकिंग, मॉलिक्यूलर डॉकिंग. अब मॉलिक्यूलर डॉकिंग में जब वो बाइंडिंग अटैचमेंट हो रही होती है, इंटरेक्शन हो जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि एवेल्यूएशन ऑफ डॉकिंग रिजल्ट्स. हम जो डॉकिंग का रिज़ल्ट जो है वो एवेल्यूएट करते हैं. हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी एनर्जी हमें बता रही होती है कि इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट है या नेगेटिव रिज़ल्ट है. ये वर्क फ्लो है जो हमने अभी बात की है कि की स्टेजेस क्या है मॉलिक्यूलर डॉकिंग की. हम टारगेट का सिलेक्शन करते हैं. टारगेट आपकी प्रोटीन हो सकती है, लाइगेंड आपका कोई ड्रग हो सकती है, कोई और प्रोटीन हो सकती है, कोई एंजाइम हो सकता है. तो हम उसका सिलेक्शन कर लिया. फिर हमने दोनों का प्रिपेयर कर लिया कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी पोजीशन पर जो है दोनों का बाइंडिंग हम कर सकते हैं. डॉकिंग हो गई. डॉकिंग के बाद हमने एवेल्यूएट कर ली कि क्या उसका डॉकिंग रिज़ल्ट है. हम उसकी एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके अब हम इसको ज़रा थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि रिसेप्टर सिलेक्शन प्रिपरेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं. 3D स्ट्रक्चर बाइंडिंग द बिल्डिंग द रिसेप्टर. अब हमने रिसेप्टर को कैसे बिल्ड करना है, कैसे उसको सिलेक्ट करना, प्रिपेयर करना है. हमने 3D स्ट्रक्चर जो है बेसिकली हम या तो प्रोटीन डाटा बैंक से जो है प्रोटीन डेटाबेस से हम कर सकते हैं, जिसमें हम लोग हमारे पास प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस मतलब डेटाबेस है. तो अब वहाँ से आप अपनी कंसर्न प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो सर्च करते हैं और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ रिसेप्टर शुड बी कंसिडर विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम पीडीबी से हम जो है 3D स्ट्रक्चर जो भी हमारा कंसर्न प्रोटीन है हम उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं पीडीबी फॉर्मेट में. उसके बाद अवेलेबल स्ट्रक्चर शुड बी प्रोसेस. अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया मतलब उसकी प्रोसेसिंग ऑब्वियसली हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो पीडीबी की फॉर्मेट में आता है, तो दैट इज़ प्रोसेस्ड. फिर उसके बाद द रिसेप्टर शुड बी बायोलॉजिकली एक्टिव एंड स्टेबल. अब वो जो रिसेप्टर जो हम सेलेक्ट करें कि वो एक्टिव भी होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए. उसकी क्वालिटीज़ फीचर्स से हमें पता चल जाता है कि वो किस तरह का स्टेबल है भी या नहीं है, एक्टिव उसकी कोई एक्टिव साइट होगी भी या नहीं होगी. फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिव साइट. एक्टिव साइट जब हमने देख लिया, हमने जो है डाउनलोड कर लिया उसको पीडीबी प्रोटीन डेटाबेस से 3D स्ट्रक्चर को, और फिर हम क्या करेंगे उसकी जो है एक्टिव साइट को आइडेंटिफाई कर लेंगे जहाँ पर हमने अपना लाइगेंड जो है बाइंड करवाना है. रिसेप्टर में हैव मैनी एक्टिव साइट बट वन ऑफ द इंटरेस्ट शुड बी सिलेक्टेड. उसकी बहुत सारी साइट्स भी हो सकती लेकिन हमने एक ही सेलेक्ट करनी है जो कि ऑप्टिमम होती है. ओके अब आती है बारी लाइगेंड सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन की. लाइगेंड को हम कहाँ से जो है वो जो है हम उसे कहाँ से ले सकते हैं, यानी कि हम कहाँ से सेलेक्ट करेंगे. लाइगेंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस डेटाबेसेस लाइक जिंक,
pub cam और can be sketch using tool like cam sketch। हम उसको जिंक से सेलेक्ट कर सकते हैं, पबकैम से। पबकैम इज़ ऑल्सो डेटाबेस। और फिर यहाँ हम दिस इज़ अ टूल कैम स्केच, जिससे हम जो है लाइगेंड जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सिलेक्शन के बाद हम उसकी डॉकिंग कर लेते हैं। डॉकिंग में क्या है, द लाइगेंड इज़ डॉक्ड ऑन टू द रिसेप्टर एंड इंटरेक्शंस आर चेक्ड। लाइगेंड को हम डॉक करते हैं रिसेप्टर के साथ और फिर हम उसका इंटरेक्शन जो है वो चेक कर लेते हैं। और वो चेक कैसे करेंगे, हमारे पास स्कोरिंग फंक्शन होता है। स्कोरिंग फंक्शन क्या करता है, वो स्कोर को जनरेट करता है डिपेंडिंग ऑन विच द बेस्ट फिट लाइगेंड इज़ सेलेक्टेड। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं कि सॉफ्टवेयर्स। ये तो हो गए थे हमारे पास की स्टेजेस थी मॉलिक्यूलर डॉकिंग की। हमने दोनों की जो सिलेक्शन की, प्रिपरेशन की, डॉकिंग की, और फिर हमने एनर्जी कैलकुलेट की। अब हमारे पास आते हैं कि सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हमारे पास। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें हमारे पास पहली दिस आर द ऑनलाइन टूल्स और वेबसाइट यू कैन से। और यहाँ पर जो है आप अपनी मॉलिक्यूलर डॉकिंग जो है वो कर सकते हैं। जो पहली वाली है वो IIT दिल्ली, दिस इज़ मस्ट बी फ्रॉम द इंडियन वेबसाइट और इंडियन इंस्टीट्यूट। और जो सेकंड वाली है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK, दैट इज़ गोल्ड सोल्यूशन है आपके लिए मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए। फिर थर्ड आता है ऑटोडॉक। ऑटोडॉक डॉकिंग जो है बेसिकली ये बहुत अथेंटिक मानी जाती है और दैट इज़ डेवलप्ड और मेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ USA, और इसकी ये वेबसाइट है। फिर उसके बाद आता है जेमडॉक। जेमडॉक में हमारे पास क्या है कि जेनेरिक एवोल्यूशनरी मेथड फॉर मॉलिक्यूलर डॉकिंग। आप जेमडॉक से भी कर सकते हैं, ये एक टूल है और ताइवान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में ये जेमडॉक जो है वो बनाई गई है। फिर उसके बाद आता है हेक्स प्रोटीन डॉकिंग और फिर उसके बाद आता है ग्राम। तो दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस टू डू द सेम पर्पस, लाइक दीज सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर द सेम पर्पस मॉलिक्यूलर डॉकिंग। ठीक है, इसमें हम एक ही करेंगे ऑटोडॉक वीना जिसका नाम है। हम इस को हम अपना प्रैक्टिकल लैब सेशन में हम इस पर काम करेंगे और आई होप आपको ये सारी समझ आ जाएगी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस पर आ जाते हैं कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस और कैन बी मैनी, जिसमें हमारे पास पहली क्या आती है, वर्चुअल स्क्रीनिंग हिट आइडेंटिफिकेशन। हम विजुअल स्क्रीनिंग करते हैं, कोई हम कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, डॉकिंग विद अ स्कोर फंक्शन कैन बी यूज्ड टू क्विकली स्क्रीन लार्ज डेटाबेसेस ऑफ पोटेंशियल ड्रग्स इन सिलिको टू आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल्स दैट आर लार्जली टू बाइंड टू आ प्रोटीन टारगेट ऑफ इंटरेस्ट। हम डेटाबेस जो PDB है वहीं से हम कोई भी जो है उसको प्रोटीन सिलेक्शन कर लेते हैं। ओके, हम विजुअल स्क्रीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली जो डॉकिंग हम कर रहे होते हैं, स्कोरिंग फंक्शन हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो हम लार्ज डेटाबेसेस से हम कोई भी जो भी पोटेंशियल प्रोटीन है उसका सिलेक्शन करते हैं। हम उसमें फिर सिलेक्शन के बाद हम इन सिलिको जो है वो ड्रग जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से ड्रग डिस्कवरी है, उसमें हम क्या कहते हैं, डॉकिंग कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट इन वेयर एंड इन विच रिलेटिव ओरिएंटेशन, कि कहाँ पर किस जगह पर जो है डॉकिंग में हम उस रिसेप्टर और लाइगेंड की जो पोजीशन है वो आइडेंटिफाई करते हैं। और फिर उसके बाद इस इंफॉर्मेशन में इन टर्न बी यूज टू डिज़ाइन मोर पोटेंट एंड सेलेक्टिव एनालॉग्स। हम कोई आफ्टर बाइंडिंग हम कोई जो है हाइपोथेसिस बता सकते हैं या हम कोई स्टेटमेंट बता सकते हैं कि जी ये जो डॉकिंग का रिज़ल्ट है दैट इज़ पॉसिबल और ऑप्टिमम फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रग और नॉट। इसके बाद हमारे पास आता है बायो रेमिडिएशन, कि हम कुछ रेमेडीज़ यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास
क्या आता है कि प्रोटीन लाइगेंड डॉकिंग कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोटेक्ट पोllutants। आप पोllutants को जो है वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उनको डीग्रेड कर देते हैं वाइल यूजिंग सम एंजाइम्स। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर है, उस पर कोई भी स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर आपको पोllutants जो है उनको आप रिड्यूस या उनको डीग्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कोई एंजाइम या कोई मॉलिक्यूल जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, जिससे जो है वो पोllutant एनहांसमेंट जो हो रही है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम भी हो सकता है, या फिर मतलब वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम भी हो सकता है, और जिसमें हमारी केमिस्ट्री आ जाती है। इसके अलावा आप बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकती है, एग्रीकल्चर की फील्ड में भी हम जो है मॉलिक्यूलर डॉकिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम जेनेटिक्स में भी जो है मॉलिक्यूलर डॉकिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बायो रेमिडिएशंस के, आप चाहे वो कैंसर सेल्स है, चाहे वो पैरासाइट्स हैं आपके प्लांट्स के लिए, चाहे वो कोई वाटर एनवायरमेंटल जो भी जिसमें हम केमिस्ट्री को देखते हैं, तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग के थ्रू जो है वो इस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, ये था इट्स ऑल अबाउट कि इंटरेक्शंस किस टाइप की थी। हमने उसकी जो की स्टेजेस है उनको डिस्कस कर लिया, फिर हमने सॉफ्टवेयर्स को देख लिया, और फिर हमने डिफरेंट उसकी एप्लीकेशंस को देख लिया कि हम कैसे मॉलिक्यूलर डॉकिंग कर सकते हैं। इसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा मॉलिक्यूलर डॉकिंग बिटवीन प्रोटीन एंड लाइगेंड कर देखेंगे, और उसमें हमारे पास जो है नेक्स्ट क्लास में हम जस्ट डिस्कस करेंगे कि हम कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं और उसके क्या स्टेप्स हैं, हम उसको प्रैक्टिकली जो है देखेंगे। उससे पहले हम उसका जेनेरिक देखेंगे एंड देन उसको हम लैब में जो है इस प्रोसेस को करेक्ट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।